बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 33 में हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है प्लस पार्ट ऑफ स्प्रिंग। ये हमारा स्प्रिंग पे लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सूडो फोर्स पढ़ेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है सीरीज़ कम्बिनेशन। सीरीज़ कम्बिनेशन क्या होता है आपके पास, आपको कैसे पता चलेगा कि स्प्रिंग हमारे पास सीरीज़ कम्बिनेशन में है या पैरेलल कम्बिनेशन में। तो सीरीज़ में कम्बिनेशन में अगर आपके पास दो स्प्रिंग है तो दोनों का एक एक सरा जो एक साइड है वो आपस में जुड़ी होगी, और सेकंड स्प्रिंग है या फर्स्ट स्प्रिंग है उनमें से किसी एक का एक साइड जो है मास के साथ जुड़ी होगी, किसी एक की एक साइड मास के साथ जुड़ी होगी। अगर यहाँ पे हमारे पास थर्ड स्प्रिंग होता तो ये जो फर्स्ट स्प्रिंग है इसका एक सरा उसके साथ जुड़ा होता। तो पैरेलल कम्बिनेशन में क्या है, अगर आपके पास दो स्प्रिंग है या तीन स्प्रिंग है, यहाँ पे हमारे पास दो स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग का एक जो साइड है वो किसी मास के साथ जुड़ी होगी। जिस तरह हमारे पास ये है या ये है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास सीरीज़ में है या पैरेलल में। सीरीज़ में एक एक साइड उनकी आपस में जुड़ी होगी और किसी एक की मास के साथ जुड़ी होगी, और पैरेलल में उनकी एक एक साइड जो है मास के साथ जुड़ी होगी और दूसरी साइड जो है जहाँ पे हमारे पास दोनों स्प्रिंग की एक एक साइड मास के साथ जुड़ी है। तो सीरीज़ में हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो सीरीज़ में हमारे पास K1/K इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। आपके पास अगर तीन जुड़े हैं तो प्लस 1/K3 हो जाता। यहाँ पे हमारे पास दो हैं तो 1/K1 प्लस 1/K2। तो K आपके पास आ जाएगा K1 K2 ओवर K1 प्लस K2 आ जाएगा। पैरेलल में आपके पास K क्या होता है, K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 होता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 आर जॉइन इन सीरीज द इफेक्ट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो हमने इफेक्ट स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है। दोनों स्प्रिंग जो है जिनका कांस्टेंट K1 और K2 है सीरीज़ में जुड़े हैं। तो अगर सीरीज़ में जुड़े हुए हैं 1/K इज इक्वल टू K1 प्लस K2, अगर आप इसको उल्ट करेंगे तो इस साइड को भी उलट कर देंगे तो आपके पास K क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 आ जाएगा। आगे हमारे पास पार्ट ऑफ स्प्रिंग है। आपने इसको तवज्जो से सुनना है। पार्ट ऑफ स्प्रिंग, अगर आप किस स्प्रिंग को दो इक्वल पार्ट में करते हैं, तीन में करते हैं, चार में करते हैं तो आपने किस तरह करना है। यहाँ पे हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ L है और कांस्टेंट K है। हमने इसको हाफ कर दिया, 1:1 रेशो में डिवाइड कर दिया है। तो हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी क्योंकि हाफ की है। लेकिन आपने इसे करना किस तरह है, आपने हाफ किस तरह करना है। फर्स्ट स्प्रिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस 1, 1/1 प्लस 1 इंटू L। तो 1 प्लस 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो L/2 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1, 1/1 प्लस 1 इंटू L। तो ये आपके पास L/2 हो जाएगा। अब हमारे पास लेंथ L/2 है तो स्प्रिंग कांस्टेंट 2K हो जाएगा। अगर इसी स्प्रिंग को अगर हम तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1/1 की रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, तो आपके पास क्या फर्स्ट क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस 1 प्लस 1। तो ये आपके पास 1/3 इंटू L। इसी तरह सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1 प्लस 1, 1/3 इंटू L। इसी तरह थर्ड भी हमारे पास 1/1 प्लस 1 इंटू L L/3 हो जाएगा। अगर हमारे पास 4 इक्वल पार्ट होते तो 1/1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि 4 मरतबा हम नीचे 1 प्लस 1 लिखते। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह आपने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, या आपके पास कोई रेशो दे देता है 2, 3, 4, आगे क्वेश्चन है उसमें आता है। तो आपके पास अगर ये L/3 हो रहा है तो कांस्टेंट आपके पास 3K हो जाएगा। अगर हमारे पास n इक्वल पार्ट में कर रहे हैं, स्प्रिंग की लेंथ L है और कांस्टेंट K है और उसको हम n इक्वल पार्ट में कर रहे हैं, तो आपके पास L/n हो जाएगी, L/n। इस तरह L/n और आपके पास कांस्टेंट क्या हो जाएगा, NK हो जाएगा। 3 की जगह n आ जाएगा क्योंकि n इक्वल पार्ट में कर रहे हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, अ स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K इज़ कट इनटू लेंथ ऑफ रेशो 1, 2 एंड 3। रेशो आपके पास क्या है, 1, 2 और 3 है। देन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़, और सीरीज़ में आपस के साथ कंबाइन है। एंड द न्यू फोर्स कांस्टेंट इज K।
देन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड फोर्स कांस्टेंट इज के। हमने सीरीज़ में भी बताना है और पैरेलल में भी बताना है। हमारे पास स्प्रिंग जो उसकी लेंथ है 1, 2 और 3 की रेशो में है, सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो आपके पास स्प्रिंग की लेंथ L है, कांस्टेंट आपके पास K है और रेशो हमें 1, 2 और 3 दी हुई है, 1, 2 और 3 दी हुई है। तो फर्स्ट की लेंथ आपके पास क्या हो जाएगी 1/1 + 2 + 3। तो आपके पास क्या हो जाएगी 1 + 2 + 3 आपके पास 6 हो जाएगी। तो लेंथ आपके पास क्या आ जाएगी L/6। इस तरह दूसरे की आपके पास क्या हो जाएगी 2/1 + 2 + 3, तो 2/6 आ जाएगी। तो L आपके पास क्या आ जाएगा 2 से 6 कटेगा तो L/3 आ जाएगा। इसी तरह थर्ड की आपके पास क्या आ जाएगी 3/1 + 2 + 3, तो 3/6 इंटू L आ जाएगी। तो L आपके पास लेंथ आपके पास L/2 आ जाएगी, 3 से 6 कटेगा। अगर हमारे पास फास्ट की लेंथ L/6 है तो स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशन होता है कांस्टेंट का K के साथ L का, तो ये अगर लेंथ L/6 है तो कांस्टेंट आपके पास पहले का 6K आ जाएगा। इस तरह दूसरे का हमारे पास L/3 है तो कांस्टेंट 3K आ जाएगा। अगर थर्ड का L/2 है तो थर्ड का हमारे पास कांस्टेंट 2K आ जाएगा। सीरीज़ में हमारे पास 1/K होता है, हम इसे K प्राइम का नाम दे रहे हैं। 1/K प्राइम इज इक्वल टू 1/K1 + 1/K2 + 1/K3। आपके पास K1 क्या है 6K है, 6K प्लस K2 आपके पास 3K प्लस आपके पास K3 आपके पास 2K है। तो 1/K प्राइम आपके पास 1/K1 + 1/K2 1/6K प्लस 1/3K प्लस 1/2K। तो यहाँ पे आपके पास LCM 6K हो जाएगा। तो हमारे पास 1/K प्राइम क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3/6K। तो ये आपके पास ऊपर भी 6 आ जाएगा, नीचे 6K है, 6 से 6 काट जाएगा, K प्राइम आपके पास K हो जाएगा। पैरेलल जो है हमारे पास ये तो बहुत ईजी है, K डबल प्राइम हमारे पास K1 + K2 + K3 हो जाएगा। K1 आपके पास 6K है, K2 आपके पास 3K है और K3 आपके पास 2K है, तो ये आपके पास 11K हो जाएगा। और आपके पास सीरीज़ और पैरेलल की रेशो क्या हो जाएगी, आपके पास सीरीज़ K है और पैरेलल में आपके पास 11K है, तो ये हमारे पास 1/11 की रेशो हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा स्प्रिंग फोर्स और उससे रिलेटेड बाकी टॉपिक भी हो गए। कुछ न्यूमेरिकल जो है हम शॉर्ट वीडियो में करते हैं, ऊपर जो है लेक्चर नंबर मेंशन करते हैं। तो आप जिस प्लेलिस्ट में ये लेक्चर होता है उस प्लेलिस्ट में शॉर्ट वीडियो भी चेक किया करें।